आर्मी बैकग्राउंड का फैमिली वाला लड़का वो कहेगा मेरा बेटा हीरो बनेगा। आपके डैडी फौजी हो तो मेरे लिए वो हीरो है, उनको पटाना कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। आप कैसे प्लान ए को छोड़ के प्लान बी गर्लफ्रेंड के चक्कर में चले गए सर? वो आदमी फेल है मेरी नजर में जो सिर्फ काम को प्रायोरिटी देता और काम के अलावा और कुछ नहीं करता। बॉम्बे में काम मिले ना मिले भाई 10-12 गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी। बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेज आते हैं कि सर 5-10 लाख रुपए खर्च करो हम आपको हीरोइन बनाएंगे। आपको शाहरुख खान बना देते हैं, आपकी फिल्म भी रिलीज हो जाती है। बॉम्बे में हर कैफे में पिक्चर बनती है। जब आपने राम का किरदार किया तो कुछ लोग देखते हैं सर राम के किरदार में ही। बहुत ब्लेसिंग्स के बाद आप ऐसे किरदार करने को मौका मिलता है तो कितना मुश्किल है फिर एकदम से मतलब एक एक्शन हीरो के रूप में आना। ये जो राम का किरदार किया ना उससे बड़ा कोई हीरो हो ही नहीं सकता। बहुत सोच समझ कर बोलना क्योंकि मैं आपको यहाँ हीरो प्रेजेंट करूंगा ही नहीं। ऑडियंस आज के टाइम में वर्ल्ड सिनेमा देख रही है सर। आज मैं जो भी हूँ ऑडियंस की बदौलत हूँ। बड़े बड़े स्टार किड्स हैं जिनके बाप दादा बॉलीवुड उन्हीं की विरासत है, ऐसा लगता है उनको। हिंदुस्तान है किसी के बाप का भी नहीं है। मीडिया को बदलना बहुत जरूरी है, ऑडियंस को भी समझना बहुत जरूरी है। इतना पैसा इन्होंने बॉलीवुड में उन पिक्चरों में लगाया। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में उन पैसों में आग लगा देते तो ठंड में एक आदमी नहीं मरता सर, गर्मी से ताप लेता पूरे पैसों से। गुरमीत भाई ने अपने पैसों से कोविड सेंटर भी खोला बिहार के अंदर। फौजी भाई जान दे देते हैं किस लिए? अपनी जमीन के लिए नहीं ना, देश के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं करता हूँ लकी भाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिसमें बहुत लोगों की आस्था, उन लोगों के इमोशन जुड़े हुए। मुझे आप एक काम करो, पिछले 2 साल के अंदर बॉलीवुड की 5 पिक्चर हिट बता दो सर। लक्की बिस पॉडकास्ट नो कट, यानी कि इस पॉडकास्ट में कोई भी कट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो आज हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, एक एक्टर जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं यार, बिल्कुल मेरे जैसे मतलब फैमिली बैकग्राउंड, एक आर्मी का, और बिहार से लेकर बॉम्बे की धरती तक आना, बहुत मेहनत करना और अपनी मेहनत को लोगों के घर तक पहुंचाना। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं गुरमीत चौधरी। तो थैंक यू गुरमीत भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो आप कर रहे हो ये कुछ मैं अलग पहली बार कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोलना क्योंकि मैं आपको यहाँ हीरो प्रेजेंट करूंगा ही नहीं सर। जो भी बोलोगे वही दिखाई देगा, कोई कट नहीं होगा बीच में। नहीं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम सभी ऑडियंस को लगता है ना बीच में कट हो जाता है, एडिट हो जाता होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि लाइव हम कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है और जनता आपकी देख रही है। नहीं बिल्कुल। और ऐसा है कि मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन मेरे नहीं है कोई भी, ये भी जो भी सवाल होंगे ये सवाल होंगे आम जनता के, जो लोग पूछना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यार कि देखो बॉलीवुड तो बहुत पूछ लिया मैंने, बॉलीवुड कैसा है, कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपका एक आर्मी बैकग्राउंड है मेरे जैसे, आपके फादर भी एक आर्मी से। तो यार जितने भी आर्मी के लोग होते हैं वो सोचते हैं यार कि उनका बेटा भी मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं पहली बार देख रहा हूँ यार कि कोई मतलब आर्मी बैकग्राउंड का फैमिली वाला लड़का वो कहेगा मेरा बेटा हीरो बनेगा। तो मतलब कैसे पहली बार मतलब आपको कैसा लगा कि आपको यार एक एक्टर बनना चाहिए? ये एक्चुअली लकी भाई बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था कि एक्टर बनना है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारे आर्मी फैमिली में ऐसा होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या फौज में जाएंगे, ये 2-3 चीज़ें ऑप्शन होती थी। लेकिन एक्टर बनने का जो शौक था, जो जोश था, वो इतना दिखने लगा मेरे पेरेंट्स को कि क्योंकि स्कूल में चाहे वो डांस कंपटीशन हो या प्ले हो, कुछ हो, तो कॉलोनी में नाम होना, बिल्डिंग में नाम होना, तो नाम होने लगा था। तो डैड को लगा कि यार ये कुछ कर सकता है, होता है ना, क्योंकि आप अपने बच्चों को आप पहचान जाते हो। और डैड फौजी थे तो मुझे डैड को मैं हमेशा, क्योंकि एक तो फौज के लिए एक अलग रिस्पेक्ट, हम सभी फौजियों को बहुत पसंद करते हैं। और जब आपके डैडी फौजी हो और उनको बचपन से मैंने ड्रेस में देखा, कॉस्ट्यूम में क्या बोलते हैं, फौजी ड्रेस में ही मैंने देखा है, तो मेरे लिए वो हीरो है। तो उनको पटाना कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ वो बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन कहते हैं ना, फौजी अगर ठान लेता है तो वो करके दिखाता है। आज जो भी हूँ मैं एक्चुअली मेरे डैड के बदौलत हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे में बिलीव किया। मुझे याद है लकी भाई, फौज की तरह ही सिर्फ डैड और मेरा एक छोटा सा बैग था। पापा ने एक दिन अचानक बोला, हम लोग जबलपुर में पोस्टेड थे, डैड ने बोला एक्टर बनना है ना तुझे, कल हम लोग निकलते हैं। कोई प्लान नहीं, कुछ प्लान नहीं लकी भाई। हम सीधा स्टेशन में गए, ट्रेन वहीं, जैसे आपको पता है फौजी कैसे होते हैं, ट्रेन टिकट लिया, बोला हम कुलाबा मुंबई पहुंचते हैं। वहाँ पे फौजी कैंट तो होगा ही ना, सारे फौजी एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। हम मुंबई पहुंचे और हमने वहाँ पे पता लगा कि आर्मी का यहाँ पे सबसे बड़ा कैंट कहाँ है, तो पता चला नेवी नगर। सीधा ऐसे रैंडम हम लोग गए और डैड ने पता चला कि इंजीनियर अपना, क्योंकि डैड सिग्नल्स में थे, तो उनका ऑफिस कहाँ है। तो वहाँ पे गए, गेट पे गए, मैं गेट पे खड़ा हूँ, मेन गेट पे डैड के साथ, और बोला यार मेरा बेटा हीरो बनना चाहता है। एक सूबेदार साहब आए, बोला आपका बेटा हमारा बेटा है, आ जाओ। आपको पता है उस अंकल ने मुझे 1-1.5 महीना अपने साथ रखा। एक्चुअली जो भी हूँ आज फौज की बदौलत हूँ। नहीं अगर देखो यार, अगर आपकी जगह, हमारी जगह, मैं अपने घर पर बोलता
कि यार पापा मुझे हीरो बनना है, तो पापा बोलते ठीक है हीरो तो बन जाना, जो होमवर्क दिया है नहीं दिया वो तो ला पहले। मेरी बात समझे? बोले पहले यार किताब लिया करके एक डंडा हाथ में पकड़ के। सर देखो कहना बहुत आसान है, हर गांव के अंदर हर एक बच्चा सपना लेता है हीरो बनना है यार, ऐसा कोई भी नहीं है। आज आप देखो यार हर रील्स के अंदर, इंस्टाग्राम के रील में सबका एक ही ड्रीम है, मुझे एक्टर बनना है सबने। हिंदुस्तान का हर यूथ सोचता है, बच्चा सोचता है कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि क्या होता है देखो, हम अपने मोहल्ले के अंदर, मुझे लगता है यार मैं अपनी कॉलोनी में बहुत ही स्मार्ट हूँ। मेरी बात समझो, मेरे साथ स्मार्ट तो कोई होगा ही नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि मेरे मोहल्ले में बहुत स्मार्ट हूँ। नहीं, तो फिर मुझे लगेगा नहीं यार मैं तो भाई मेरे तहसील में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे तहसील में मुझसे अच्छा डांस कोई नहीं करता, मुझसे अच्छा एक्टिंग नहीं करता। फिर मुझे लगेगा मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा एक एक्टर हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट तक। लेकिन जैसे ही मैं मुंबई आता हूँ ना, और जैसे ही मुंबई की भीड़ देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि लोगों का स्ट्रगल, एक ऑडिशन की लाइन में 200-200 300-300 लोग खड़े हैं, तो आदमी एकदम से क्या होता है यार, पूरा मतलब निराश हो जाता है। तो इस सिचुएशंस के अंदर आपके साथ भी ऐसा फेस आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उठते ही यहाँ पर आ गए और आपको बोला कि यार ये आपकी वेब सीरीज, ये आपके लिए सारे सीरियल्स। तो कितना मुश्किल था कि पहली बार जैसे आपने आपको बोला कि आपने बहुत सारे डांस वगैरह करे अपने घर वगैरह में, अपने मतलब सोसाइटी के अंदर, जो भी आर्मी कैंट के अंदर, वो एक अलग दुनिया थी, वो हमारी दुनिया, ये प्रोफेशनल दुनिया है सर जी। मेरी बात समझ लो। वहां आप कोई भी काम कर रहे हो, चलो एक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन मुंबई के अंदर आप कोई भी काम करोगे आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है सर। जी ठीक है, आपको पैसा पेड कर रहा है, एक प्रोडक्शन हाउस हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, वो आपको बहुत मोटा पैसा दे रहा है और आपके पीछे उनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी गलती करते हो ना, यहां पर अगर आपने गलती कर दी तो किसी आदमी का करोड़ों का नुकसान होगा यार, वहां पर नुकसान नहीं होगा, वहां चल जाएगा, कोई बात नहीं। आपने गलत भी कर दिया तो लोग ताली बजा देंगे। यहां गलत किया, आपका कैरियर तो छोड़ो यार, आप प्रोड्यूसर को भी घर भेज दोगे। बिल्कुल। तो दोनों सिचुएशन में कितना मुश्किल है सर वहां पर और जैसे बॉम्बे के अंदर आए। देखिए मुझे लकी भाई हमेशा ऐसा लगता है, मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी और उसमें एक बचपन में हम क्योंकि पढ़ते रहते, डैड और मॉम मुझे पढ़ाई कहते हैं ना कि जो हमारे फौजी भाई बहन हैं वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं। तो मैं उस दौरान स्वामी विवेकानंद का एक कोट मेरे जहन में बहुत अंदर तक गया जब मैं छोटा ही था, क्योंकि अगर इंसान चाहे ना कुछ करना वो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपके सपना इतना स्ट्रांग है, इतना पागलपन आपके सपने में, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि अगर आपका हाथ काट भी दे ना, उससे ब्लड में जब ब्लड निकले उसमें भी आपके सपने लिख जाने चाहिए, तब आप वो कुछ काम कर सकते हो। तो मेरा जो सपना था एक एक्टर बनने का, एक मुंबई में आना, नाम कमाने का, वो इतना लकी भाई, इतना क्या बोलते हैं, अंदर सोते उठते जागते बस वही सपना देखता था, ऑब्सेशन था। कहते ना पागलपन, किसी के प्यार में पागल पे आप हो जाते हो, तो मेरे लिए ये ड्रीम पागलपन जैसा था। तो उस माहौल में घर वालों को समझाना और उन घर वालों को, एक फौजी को समझाना कि यार आप कोई बोले कि एक्टर बनना चाहते हो, सब सोचेंगे पागल है ये, क्योंकि ये दुनिया अलग है, राइट। आप पैसे तो होते नहीं थे हमारे फौजी भाइयों को, आपको पता है हमारे पास इतना कितना पैसा होता है कि हम मुंबई में अपने बच्चों को अच्छे से रख पाएँ। डैड ने वो बिलीव किया। फिर जब मैं यहाँ पे आ गया और जब मुझे मौका मिला, तो ये एक चीज़ था हमेशा से मेरे दिमाग में, कोई सेकंड थॉट नहीं था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा भी डाउट नहीं था। जब आपको डाउट होता है ना, तो मतलब सच में आप में कुछ खामियां हैं, या तो आप उसको ठीक करो या तो फिर आप उस काम में कुछ कर नहीं सकते हो। तो मेरे में सेकंड थॉट था ही नहीं। जब लकी भाई मैं यहाँ पे आया, काम बहुत डिफिकल्ट था यार, मतलब 1-2 हज़ार रुपये, फाइनली जब मैं यहाँ पे रुका तो 1-2 हज़ार रुपये मेरे पास थे, वो ख़त्म हो गए। तो मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में था, ख़त्म हो गए, तो रहने का जगह ख़त्म हो गया, तो इंस्टीट्यूट में ज़मीन पे सोना होता था और जो वर्कर्स होते थे उनको मैंने पटा लिया था, तो उनके साथ मैं सोता था रात को, और सुबह जैसे इंस्टीट्यूट के लड़के आते थे मैं तैयार व्यार होकर उनके साथ वहीं पे उसी जगह पे बैठ जाता था काम, मतलब पढ़ाई के लिए। और रात को जब जाते थे तो लंच वंच का तो कुछ पता ही नहीं होता था, और क्योंकि जोश ऐसा था और तब इतने पैसे भी नहीं होते थे, आपको पता नहीं होता था कि अच्छा थोड़ा खाना नहीं मिल रहा, लंच स्किप कर रहा हूँ, तो शायद यही ज़िंदगी है। हमें लगता था यही ज़िंदगी यार, यही ऐसे ही जीना है। बस वो जोश के साथ करते रहे, लोग जुड़ते चले गए। कहते हैं ना, जब आप कुछ करना चाहते हो ना, लोग आपके साथ आ जाते हैं। मैं बहुत लकी रहा कि बहुत सारे दोस्त, फैमिली, सारे लोगों ने का बहुत सपोर्ट मिला। सर ये तो सारी किताबों की बातें भी हैं, ये तो सब लोग पढ़ते भी हैं किताबों में, कि मतलब जैसे यही सारी बातें बुक्स के अंदर भी हैं सब चीज़ें। हम रियल पर आते हैं, रियल ज़िंदगी के ऊपर, कि किताब के अंदर है यार मेरे हाथ से खून निकलेगा तो उस खून में वो भी लिखा होगा, अगर आप दुनिया में कोई चीज़ पाना चाहोगे तो धरती में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, होता भी ऐसा। हम रियल ग्राउंड पर आ जाते हैं। भाई बॉम्बे की धरती में पहली बार उतरे, फर्स्ट टाइम उतरे बॉम्बे के अंदर,
तो कैसा फील हुआ भाई कि पहली बार बॉम्बे, मतलब जब पहली बार बॉम्बे आए तो उस टाइम क्या फील हुआ कि यार आज मैं बॉम्बे आया हूँ और इस बॉम्बे की भीड़ को देखकर? जब पहली बार आए, जैसे मैंने बताया, मैं डैड के साथ आया था और कुछ आइडिया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता था कि 10th बोर्ड देने के बाद जब लोग डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेने लगे, इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स लेने लगे, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक्टर बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई हो सकती है। तो जब बॉम्बे में आया तो मुझे कोई क्लू नहीं था, बट ये था कि कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। नहीं वो तो कर लेंगे सर, लेकिन निराशा भी तो होते हैं। निराशा तो मैं भी हुआ हूँ दुनिया में बहुत बारी। मतलब इस कहते हैं कि धरती का जो सबसे बड़ा आदमी था, अगर ओपन हैमर था तो ओपन हैमर भी एक बार टूट गया यार। ओपन हैमर ने बोला कि भाई मुझे दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, इस दुनिया में उसने पहले परमाणु बॉम्ब बना कर दिया, वो भी एक बार ही टूट गया। उसने कहा यार क्यों नहीं हो पा रहा है, तब उसने गीता पढ़ी। गीता पढ़ने के बाद, गीता संस्कृत सीखी, गीता पढ़ी, तो होता ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में आपको हर सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी मिलती गई कि बोला आओ भाई गुरमीत चौधरी बिल्कुल ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और वहां तक तुम्हें पहुंचना है। लेकिन ऐसा होता होगा यार कि नहीं करना भाई, मुझे अपने घर चल देना है। ऐसा तो होता है ना जीवन के अंदर कि अब नहीं होगा भाई। नहीं, एक्चुअली आपको बताऊं, पहला जो मेरा काम था रामायण था, और रामायण जो पहला जो लोगों ने मुझे रामायण कैसे मिला सर? वो इससे पहले जो 5 साल का जो जर्नी था वो बहुत टफ था। वही मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि 5 साल की जर्नी, चलो रामायण आपको मिला, हर इंसान ने, हिंदुस्तान के हर घर ने आपको देखा, लेकिन ऐसा तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, कोई कपूर खानदान, कोई ये खान साहब लोग, कोई जानने वाले पहले से कि आओ भाई गुरमीत चौधरी बिल्कुल रेडी बैठे हो, बिल्कुल ठीक है? कोई एक्चुअली मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वही पढ़ रहा था, जो आउटसाइडर होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको एक्चुअली जब बिल्डिंग बनती है तो आप कहते हैं ना, ज़मीन जितना नीचे खोदो उतनी बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। जो आउटसाइडर होते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको एक्चुअली ज़मीन के अंदर से स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं जैसे आप, बहुत टफ है, मतलब ईजी तो नहीं है, ईजी नहीं है ना। लेकिन जब पहली बार रामायण के लिए बुलाया गया, क्या कितने लोग थे उस रामायण के ऑडिशन में? बहुत मतलब कितने, लगभग कितने? मतलब वो तो ऐसा रामायण, क्योंकि रामानंद सागर बना रहे थे, अरुण गोविल के बाद वो जो रामायण था वो वही सेम प्रोडक्शन हाउस थे, तो उन लोग का शॉर्टलिस्ट होते होते मैं हजारों लोगों के बाद में, हजारों लोगों के बीच में, लेकिन उन हजारों लोगों में भी ऐसा कोई चेहरा होगा जिसे आप पहले से जानते थे कि यार वो भी ऑडिशन के लिए आ रखा, साला मेरा नंबर कहाँ से आएगा? कई बार ऐसा होता है ना यार कि हम लोग जाते हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन जाता है, एक नया स्पोर्ट्समैन होता है लाइफ के अंदर, तो वो जाता है ओलंपिक के अंदर, कहता है यार मैं कैसे जीतूंगा, साले यहाँ तो वर्ल्ड चैंपियन आ रखे हैं, होता ही ना पहले से ही। जैसे हम लोग भी जाते हैं कभी कंपटीशन के लिए जाते हैं और हमारे को पता चलता है ये तो पहले से बहुत जबरदस्त फाइटर है, ठीक है, सर्विसेज के लिए खेलता है, चीज़ें। तो उस ऑडिशन में ऐसे कोई और भी चेहरे होंगे जो ऑलरेडी बड़े चेहरे थे, उनके बीच में कैसे उस ऑडिशन को क्रैक करना और रामायण के मेन किरदार तक पहुंचना, एक छोटा सा डिस्टेंस कि कैसे? देखिए, लगता है कि रामायण तुरंत मिल गया, ऑडिशन दिया, लेकिन उस रामायण से मिलने तक से पहले 5 साल का बहुत स्ट्रगल था। वही तो मैं एक पूछ रहा हूं टाइम लकी भाई ऐसा भी आया था कि मुझे याद है, तब मैं देवीना को ऑलरेडी डेट कर रहा था, हमने 1-2 साल हमारी डेटिंग स्टार्ट हो गई थी। डेट के लिए आए थे या मतलब ऐसे कि नहीं सही में काम करने के लिए आए? यार बॉम्बे के अंदर मैंने एक चीज और देखा है, मैंने एक चीज आपको मैं ये भी बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी इनफैक्ट अभी आने से पहले मैं अपने हेयर ड्रेसर से बात कर रहा था कि इस फील्ड में इतना रिजेक्शन है, इतना टफ है ये। अरे टफ तो होगा ही ना सर, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ बॉम्बे में मुझे भी हो गया 2-2.5 साल मैं वर्क कर रहा हूँ। पता है मैं रात को 3 बजे सोया हूँ सर, और 3 बजे मैं सोया हूँ तो इसका मतलब नहीं पार्टी कर रहा हूँ सर, 3 बजे तक काम ही कर रहे थे। लेकिन मैंने बॉम्बे में एक चीज़ देखा, लोगों का काम ही रात को 9 बजे के बाद शुरू होता है। और कौन सा काम शुरू होता है 9 बजे के बाद? यहाँ की मीटिंगें रात को 9 बजे के बाद शुरू होती हैं। मैं आपको तो मुझे मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो मैं कह रहा था लकी भाई कि एक्टर को ना फैमिली होना बहुत जरूरी है। अरे सर, तो इसका मतलब कि फैमिली आपके तो वहां भी हो सकती है, गांव में नहीं? बिल्कुल, एक्चुअली आपको पता है बहुत सारे एक्टर नहीं, मैं फैमिली की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बॉम्बे के अंदर आपको काम मिले ना मिले, आप जीवन में एक्टर बनो ना बनो, आपको 10-12 गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएंगी सर। ये तो मेरे से आप लिख के ले लो, जो भी ये सुन रहा होगा पॉडकास्ट। मैंने एक ही गर्लफ्रेंड रखी और उसी से शादी कर ली। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे में काम मिले ना मिले भाई, 10-12 गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी, ठीक है, गर्लफ्रेंड को 10-12 बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे, ये निश्चित है। काम मिले ना मिले, वहीं पे डिस्ट्रैक्शन भी होता है। आपको मैं बताऊं, मेरे जो साथी थे करीबन 15-20 साथी थे। अरे मैं आज के टाइम में वो सारे, उन लोग का यही प्रॉब्लम भी होता था कि आप जब तक इस इंडस्ट्री में जब काम करने आते हो ना, तो आपको एकदम घोड़े का कहते हैं ना वो, बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के रखना पड़ता है। तो बहुत सारे जो 15-20 दोस्त थे वो धीरे धीरे हर साल धीरे धीरे करते सारे चले गए, क्योंकि मैंने देखा उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग बहुत अच्छी फैमिली से थे। तो जब बहुत अच्छे से फैमिली से होते हो तो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको आपके माइंड में तो रहता है कि यार मुझे रोजी रोटी मिल ही जाएगी। जब आपको पता होता है कि रोजी रोटी आपको गाड़ी में स्ट्रगल करना है, पेट्रोल डीजल के पैसे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में इतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको प्लान बी होना ही नहीं चाहिए।
तो वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत काम हुआ, कि मुझे पता था कि मैं पीछे जा ही नहीं सकता हूँ। मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूँगा कि मैं जिस चीज़ के लिए आपको मैंने मनाया कि मैं यहाँ पे नाम कमाऊँगा, तो मैं वापस आ गया। ये एक्चुअली दिमाग में सेकंड थॉट था ही नहीं। तो 5 साल तो ऐसा हो गया कि काम ही नहीं था। तो बीच में मालूम आपको तो पता होगा लकी भाई, जो आर्मी से रिटायर होते हैं उनको जो अपने सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब लास्ट के जो चौथा साल था, बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट का चौथा साल था, जब एकदम रामायण से पहले कहते हैं ना कि एंड में आपको टूटने का एकदम लगता है कि आप टूट गए, तो मुझे लगा कि यार अब तो पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, अगर देबीना है तो सब सपोर्ट भी है, तो आपको काम भी तो करना है ना, आपको घर कैसे चलाओगे आप। तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, पापा को बोला कि पापा आप वो लाइसेंस हम निकालते हैं, आप एक्स सर्विसमैन वो हो, और मैं उसमें काम स्टार्ट करता हूँ। मैं और डैड फिर हम अंधेरी स्टेशन में गए। मुझे याद है, वो दिन भी याद है कि क्योंकि आप इतने सपने लेके आते हो और आपको लगता है कि मैं ये करूँगा, नाम कमाऊँगा, दोस्तों का सपना होता है। तो वो एक वक्त था जहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा हिल गया था, टूट गया था कि मैं क्या करने आया था, अब शायद नहीं हो रहा है। अभी इतना साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी अगर कुछ नहीं करूँगा तो शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो हम लोग अंधेरी स्टेशन में गए, हमने वो लाइसेंस भी बनाया, और मैंने डैड के साथ प्लानिंग की कि हम लोग गाँव से लोगों को लेके आएंगे और सिक्योरिटी का एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है उसके 10-15 दिन के बाद मुझे रामायण मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुरमीत भाई, आपको दुनिया ने, हिंदुस्तान के घर ने देखा, ये आपकी मेहनत की वजह से। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और दिमाग में आ गया यार, कि आपने जैसे बोला कि यार मैं अपने गाँव से आया था, क्या सपना लेके? एक्टर बनने का। ये आपका प्लान ए था। तो प्लान ए को छोड़ के आप प्लान बी में कैसे घुस गए सर? क्योंकि देखिए आप नहीं, प्लान बी क्या था मेरा, वो तो पूछ लो। हाँ, क्या था? क्या प्लान, आपका सपना क्या था? कि मैं गांव से आया और मेरा सपना था एक्टर बनना, हीरो बनना, एक आर्टिस्ट बनना, ये प्लान ए। लेकिन आप कैसे प्लान ए को छोड़ के प्लान बी गर्लफ्रेंड के चक्कर में चले गए सर? थोड़ी नहीं, वो चीज़ ज़रूरी है। देखो, चाहे आज आप पूरा हिंदुस्तान आपको जानता हो, घर घर में आपकी टीवी देखते हो, आपकी वेब सीरीज, आपकी आने वाली बड़ी पिक्चर आ रही हैं आपकी, जो कल थिएटर में लोग देखेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना मतलब फोकस अपने पॉइंट पर रखने वाला आदमी कि कहता है यार मैं एक क्या कहते हैं सोल्जर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अपने पापा से वादा करके आया हूँ कि पापा मैं एक्टर बन के आऊँगा, एक्टर बने। क्योंकि एक फौजी आदमी की बहुत मेहनत की कमाई होती है यार, 1 रुपये के ऊपर की कमाई नहीं है। जो एक सैलरी आनी है वो सैलरी फिक्स है, बहुत टफ लाइफ जीवन में। लेकिन आपके पिताजी ने जो भी आपको दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप वादे भी भूल गए, अपना एम भी भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। अरे सर, फिर भी प्लान बी में चले गए ना? नहीं, देयर इज नो प्लान बी, वर्क वाइज प्लान बी। नहीं, क्यों लड़की आ गई लाइफ में सर? नहीं, लड़की आना और नहीं आना वो एक पर्सनल मैटर होता है। और उसमें भी क्या होता है कि आप जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, उस लड़की की वजह से इतना सपोर्ट मिला। देखिए, मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ, बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे लॉस्ट हो गए लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा कि लाइफ में ज़िंदगी में हम अकेले ही चलेंगे। ये नहीं है कि आपको गर्लफ्रेंड या वाइफ होनी चाहिए, या आपके क्लोज वन आपके साथ होने बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो सर क्या है कि आप कितना भी करियर में आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके अपने लोग आपके साथ होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस फील्ड में होता है कि आपको बहुत दफ़ा आपको रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन के टाइम पे कहाँ जाओगे? तो आपको मतलब पता है, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। जब तक आपका कोई अपना दोस्त, बेस्ट फ्रेंड या फैमिली साथ में ना हो जो आपको मोटिवेट करे, आप कितने भी मोटिवेटेड हो। मैं बहुत दफ़ा ऐसे लाइफ में, आप सब लोग मुझे जानते हैं कि गुरमीत बहुत मोटिवेटेड है, 9:30 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है, ये करता है। लेकिन आपको पता है मैं भी टूटता हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, रिजेक्शन होता है, आज भी होता है। हम इतना नाम कमा चुके हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन रिजेक्शन होता है। फिर आप रिजेक्शन के बाद कहाँ जाओगे? आप अकेले, तब जब आप अकेले बैठते हो ना, तब आदमी टूटता है। उस वक्त अगर आपका अच्छा दोस्त, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके साथ में होते हैं ना, वो रात को वापस आपको मिलते हैं, आपको एक हिम्मत देते हैं, अगले सुबह आप उठते हो और फिर फाइट करते हो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइफ में सपोर्ट करने वाला होना चाहिए जीवन के अंदर। जब भी आपको लगता है कि आप निराश हो रहे हो, तो आपको एक छोटा सा सहारा चाहिए। वो बिल्कुल 100% मैं इस बात से एग्री करता हूँ। क्या ये बात भी है सर कि जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी आए तो यार एक गर्लफ्रेंड वगैरह साथ रखे जो हिम्मत दे आपको? नहीं, देखिए, लाइफ का फ्लो है। आपको ऐसा तो है नहीं कि किसी की गर्लफ्रेंड ना होगी, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैटर ये है कि क्या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो बहुत दफ़ा लोग ये गलती करते हैं कि वो 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, वो गलत है। 5 गर्लफ्रेंड रखते हैं, वो गलत है। आप एक कमिटेड हो, आप अपने काम में भी, जब आप काम भी हम लोग करते हैं तो उस काम में हम उस काम को अपना 100% देते हैं। आपकी जो वही, मुझे ऐसा लगता है वही आदमी आगे बढ़ता है जो हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ में नंबर 1 है।
वो आदमी फेल है मेरी नज़र में जो सिर्फ काम को प्रायोरिटी देता है और काम के अलावा और कुछ नहीं करता, लेकिन रिलेशन में फेल है या फिर अपने 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 दोस्तों में फेल है, अपने आपके घर पे जो काम करते हैं उसके बारे में आप जानते नहीं हो। वो इंसान हमेशा, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मैंने देखा वो जितने भी लोग टॉप में हैं वो उनको ये भी पता होता है कि उनका कुक के माँ बाप बीमार हैं, उनके उनके उसका ड्राइवर को तनख्वाह शायद ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है और हर वो रिलेशन को बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम अगर मेरे लिए टॉप है और हमेशा से रहा है, लेकिन भाई मेरे लिए ऐसा रहा कि अगर मैं एक्टर बनने आया हूँ तो मेरा काम था कि अगर मेरे दोस्त हैं मैं दोस्त के लिए भी अपनी जान देता था, अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसी लड़की से प्यार किया, उसी लड़की से शादी किया और आज मेरे 2 बच्चे हैं। तो वो क्या है कि वो इतना सपोर्ट था, अगर वो लोग नहीं होते ना, वो कोर टीम, आज तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं। बहुत सारे एक्टर्स मुझसे बोलते हैं, आपको पता है लकी भाई, कि यार अगर हम तो अपने रिलेशनशिप छुपाते थे कि अगर रिलेशनशिप लेके हम गर्लफ्रेंड को लेके हम बता देंगे, आपको पता है बहुत लोग छुपाते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड लेके, हमारी इंडस्ट्री में छुपा देंगे तो हमारी फीमेल फैंस बनेंगे नहीं, होंगी नहीं। मैं एक्चुअली उसका उल्टा आया। मैं जब इंडस्ट्री में आया तब मेरे साथ में देवीना ही थी और इनफैक्ट उसकी बदौर उसका उल्टा ये हुआ कि लोगों में जो फैंस है, जो लोग मुझे और प्यार करने लगे, क्या ये फैमिली वाला बंदा है। बहुत सारे जो फैंस हैं जो 15-20 साल से मुझको देख रहे हैं, उनके सामने मैं देवीना को डेट करता था, आज मेरी फैमिली पूरी बनी हुई है। तो आई थिंक बहुत मैटर करता है कि आप जिससे प्यार करो वहाँ पे भी शिद्दत से करो और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है यार। मुझे लगता है कि आपके जो लोग सपोर्ट होते हैं ना, जब आपको सपोर्ट करते हैं, पीछे से आते हैं, बोलते हैं यार हो जाएगा, तू टेंशन मत ले यार, एक फिल्म में तुझे रिजेक्ट किया ना, या एक फिल्म फ्लॉप हुई है, दूसरी फिल्म करेंगे वो भी हो जाएगा। तो वो एक कोर टीम होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ काम करते रहेंगे, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स टूट जाते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत सारे एक्टर्स से, आपको पता है, वो मेरे सामने रोते हैं, यार मैं अकेला हो गया हूँ। मैं बोलता आजा घर पर बैठ मेरे, मैं उनको बोलता हूँ कि आप आ जाओ, यार अकेला कोई बात नहीं, माँ बाप के पास जाओ, ज़रूरी नहीं कि शादी, अपने क्लोज लोगों के साथ रहे। ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो शायद दोस्त 4-5 दिन पहले आपके साथ आए हैं, वो आपके दोस्त है ही नहीं। क्योंकि जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप उनके साथ आप तो डिस्कस ही नहीं कर सकते हो। जब दोस्तों को मोटिवेशन चाहिए कि तो आपके सामने तो गुरप्रीत चौधरी है। अगर मुझे कभी रोने का मन किया तो मैं उन दोस्तों के साथ थोड़ी ना रो पाऊंगा जो 4-5 दिन पुराने दोस्त है। तो मेरा बहुत ही क्लियर था भाई कि आज भी वही 15-20 साल पुराने वही आज भी दोस्त हैं। आप तो मुझे जानते हो कि मेरी दोस्ती कितने हैं। मेरे दोस्त इंडस्ट्री में सारे लोग मेरे पहचान के हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरे गिने चुने 1-2 दोस्त हैं जो 15-20 साल पुराने दोस्त हैं, या स्कूल के सारे फौजी के लड़के वो दोस्त हैं। तो आपने बहुत सारे टीवी सीरियल करा और आपको एकदम से लगा यार कि मुझे टीवी सीरियल से आप हटके किस में आना चाहिए, वेब में आना चाहिए, फिल्मों में आना चाहिए। तो ऐसा क्यों लगा कि नहीं यार, जबकि टीवी सीरियल में देखो सर, मैंने टीवी बहुत कम देखा। रीज़न क्या था, मैंने नाटक बहुत कम देखे हैं लाइफ के अंदर। तो आपने सडनली एक बारी सोचा यार कि मुझे टीवी छोड़ के वेब में और फिल्मों में आना चाहिए। शायद आपके अभी मैंने कमांडर सक्सेना देखी, आपकी ये काली काली आंखें देखी हैं और आपकी अभी पिक्चर आ रही हैं। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि मुझे टीवी छोड़ के आना चाहिए सर? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा नहीं, एक्चुअली लकी भाई, टेलीविज़न भी मैंने 7-8 साल किए। ऐसे नहीं कि रामायण के बाद ही मुझे फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर कि जब तक एक बड़ा बैनर, एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक अच्छा डायरेक्टर, देखिए फिल्म में मोस्टली आपको पता है 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं, लेकिन अगर इंटेंशन अच्छा है या बनाने की कोशिश अच्छी की गई है, वो कौन करते हैं? जो मेकर्स होते हैं, जिनको आइडिया होता है। तो मैं बहुत ही क्लियर था कि तब तक मैं टेलीविज़न नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे एक अच्छा काम ना आ जाए, जब तक अच्छा एक ऑफर ना आ जाए, जब तक अच्छे स्टूडियो से मुझे ऑफर ना आ जाए, अच्छे डायरेक्टर से मुझे ऑफर ना आ जाए। टेलीविज़न मैंने बहुत शिद्दत से, मन से काम किया। रामायण किया, गीत किया, झलक दिखला जा जीता, खतरों के खिलाड़ी किया, रनर अप रहा, और नच बलिए, ये सारे मेरे फेवरेट रियलिटी शोज़ होते थे, जहाँ पे हम लोग, मैं और देवीना सोचते थे कि काश हम टीवी के स्टार बनेंगे तो हमें ये करने को मौका मिलेगा। हम स्टार भी बने और वो रियलिटी शो हम जीते भी। तो टेलीविज़न मैंने बहुत लंबे वक्त तक, 6-7 साल तक करता रहा। ऑफकोर्स बहुत कम एज में मैंने टेलीविज़न स्टार्ट कर दिया था तब, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि लकी भाई कि इतने लोग जुड़ गए इस 7-8 साल में। मैं यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के शहर के लोग तो जानते हैं, लेकिन उस गांव का एक किसान भी मुझको जानता है, क्योंकि टेलीविजन की बदौलत। तो यही मैं कह रहा हूं, फिर क्यों टेलीविजन छोड़ रहे हो सर? देखो टेलीविजन में तो देख ही रहे हैं घर में। टेलीविजन का भी क्या, एक टाइम तक टेलीविजन का बहुत ही अच्छा टीवी शोज जब तक मैंने किए, वो उसके कंटेंट बहुत अच्छे होते थे। अभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि
लोग शिफ्ट होने लगे। अभी अभी ओटीटी में ऑडियंस भी ओटीटी में आ गई। आपको पता है ओटीटी पे ज़्यादा कहीं ऑडियंस। ऐसा तो नहीं है गुरमीत जी कि आपको लगता नहीं यार कि आप मुझे टीवी, देखो टीवी के अंदर कुछ एक क्राइटेरिया है कि हमारे को इसी लेवल तक दिखाना है, यही चीज़ें दिखानी है, लेकिन ओटीटी में कुछ एक लेवल हद पार है कि हम ओटीटी में इस लेवल तक दिखा सकते हैं। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि यार गांव का बैठा हुआ आदमी जो बहुत दूर तक है, अगर बाड़मेर में आप चले जाओ बहुत बैकवर्ड एरिया के अंदर या आप जेएनके के अंदर, तो वहाँ लोग टीवी देखते हैं, लेकिन ओटीटी वगैरह आज भी नेटफ्लिक्स बहुत कम लोगों के पास है, अमेजोन नहीं, आज भी मैं टीवी कर रहा हूँ। आपको पता है मैं अभी भी एक रियलिटी कर रहे हैं मैं और दीपिना, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस से प्यार है। आज मैं जो भी हूँ लकी भाई, आज मेरा जो ओटीटी पे भी जो ऑडियंस आती है, जो फिल्मों में ऑडियंस देखने आती है, कौन आती है आपको पता है? टेलीविजन वाले फैंस। वो उनकी शादियां हो गई हैं, उन्होंने अपने बच्चों के नाम मेरे किरदार के नाम पे रखे हैं, वो सारी ऑडियंस आती है। और आपको तो पता, हम जब बात कर रहे थे, जब कमांडर और काली काली भी किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब लोग मुझे एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में और ओटीटी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब कास्ट करते हैं, उनको पता होता है कि गुरमीत चौधरी के साथ एक उसके फैंस है जो उसको देखने आएंगे। ये कमाया है मैंने टेलीविजन से, और आज भी मैं कर रहा हूँ टेलीविजन। ऐसे नहीं छोड़ दिया टेलीविजन, तो मुझे लगता है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेलीविजन गांव तक जाता है। नहीं, आप टेलीविजन गांव तक जाता है, ये चीज़ है कि हर घर में लोग देखते हैं। फिर भी अगर कोई प्रोड्यूसर बोले यार कि नहीं यार गुरमीत चौधरी के ऊपर 100-200 करोड़ लगाने हैं, कि एक घर तक जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि 200-300 करोड़ एक प्रोड्यूसर को हम बोले यार लगाने हैं, तो प्रोड्यूसर उसमें सोचता है कि यार अभी लगाएं नहीं लगाएं कि 300 करोड़ की पिक्चर। ये पूरा देखिए, फिल्म लाइन जो है वो एक बिजनेस है। कोई पैसा लगाता है तो उसको ये समझना होता है कि उससे रिकवरी कितना होगा। उसको बोलो यार कि भाई मुझे भी लोग घर तक जानते हैं, लोग तो ये समझते नहीं है ना बात। ये घर तक जानते हैं। एक नए लड़के के ऊपर, एक अगर सपोज करो कोई स्टार किड आ रहा है यहाँ पर जिसको कोई नहीं जानता, उसके ऊपर 200 करोड़ लगा देंगे, लेकिन एक इंसान को जिसको लोग घर तक जानते हैं उसके ऊपर क्यों 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं लगा रहे हैं? ये बहुत ही सैड है एक्चुअली। आप लकी भाई भुगत भी रहे हैं ना सर, भुगत भी रहे हैं कि बहुत ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपको पता है, जब टेलीविजन से जब मैं बहुत सोचने लगा कि क्योंकि मैं एक्चुअली फिल्में करने ही आया था, टेलीविजन तो मेरे सपनों में पूरा करने के लिए टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन मैं फिल्में करने ही आया था। जब मैं बहुत सोचने लगा, बहुत टेलीविजन का मैं स्टार बन गया, लोगों ने बहुत प्यार किया लकी भाई, तो मुझे लगा कि अब मुझे फिल्में करना है। जब भी मैं ऑडिशन के लिए जाता था या मीटिंग के लिए जाता था, तो उनको ये लगता था कि टेलीविजन का एक्टर है, तो एक होता है टैबू बनाओ। अब तो काफ़ी हद तक मिट गया कि टेलीविजन का एक्टर है तो यार उसको तो रोज़ आप देखते हो, तो फिल्मों में क्यों देखने आएंगे। लेकिन वो मिथ था, वो धीरे धीरे करके आपको पता है आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं टेलीविजन के स्टार, फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सब लोग। तो ये मिथ बदल गया है, चेंज हो गया, और भी चेंज होना बाकी है। कब चेंज होगा सर? अभी आप और मैं शायद इस जरिए पे, इस पॉडकास्ट पे जब बोले, सबको, उन लोगों को पता होना चाहिए कि टेलीविजन का जो ऑडियंस है वो बहुत है, और वो जेन्युइन। आपको पता है टेलीविजन के जो फैंस होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं, वो आपको नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं कि कोई और नया हीरो आ जाएगा और नई हीरोइन आ जाएगा तो उसका वो फैंस बन जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी भर आपके फ़ैन रहते हैं। तो वो बहुत हद तक मेरे लिए, तो मैं अपने आप को थोड़ा लकी मानता हूँ लकी भाई, क्योंकि फौजी बैकग्राउंड है। नहीं, लेकिन मैं भागता रहा और काम करता रहा और कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है सर, मैंने यहाँ देखा है बहुत सारे कि जो बड़े बड़े स्टार किड्स हैं बॉलीवुड के, जिनके बाप दादा मतलब बॉलीवुड उन्हीं की विरासत है, ऐसा लगता है उनको, ऐसा है नहीं सर। ठीक है, हिंदुस्तान है, किसी के बाप का भी नहीं है, तो ये बहुत गलत फहमी है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पीछे लोग 200-200 करोड़ लगा रहे हैं सर। एक पिक्चर फ्लॉप के बाद दोबारा 200 करोड़ लग रहे हैं। एक आदमी जो अपना पूरा जीवन दे रहा है एक्टिंग को, 10 साल 15 साल लगने के बाद भी, फिर भी आप उसे आगे नहीं आने दे रहे हो। एक प्रोड्यूसर को या एक डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि यार मैं 2 साल से एक पिक्चर में मेहनत कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर सुपर हिट होगी। भाई तुम 2 साल से एक पिक्चर बना रहे हो, जब तक हिंदुस्तान की ऑडियंस 200 पिक्चर देख चुकी है यार। आपको लग रहा है कि मैं 2 साल से एक पिक्चर बना रहा हूँ, लेकिन मैं तब तक 200 पिक्चर देख चुका हूँ। राइट। आपको गलत फहमी है कि नहीं यार मेरी पिक्चर ही लोग देखेंगे, क्योंकि मैं तो 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। बट लकी भाई अभी ऑडियंस बहुत, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ हो गई है सर। ऑडियंस आज के टाइम में वर्ल्ड सिनेमा देख रही है सर। राइट। आप एक चीज़ मुझे ये बताओ कि यार मैं क्यों वो पिक्चर देखने जाऊंगा जिस पिक्चर को मैं 5 मिनट भी नहीं झेल सकता। सर मुझे टिकट देना है ना, तो मैं किसी अच्छी पिक्चर को दूंगा, चाहे वो पिक्चर मेरे देश की हो या ना हो, कहीं की भी हो, मैं उस सिनेमा को देखूंगा सर। मैं झेलूंगा नहीं सर। एक तो मैं घर पर वैसे ही परेशान, लोग अपने घरों में साला 50 चीज़ों से वैसे ही परेशान। किसी का बीवी से झगड़ा हो रखा, किसी के बॉस ने उसको डांट रखा, ठीक है, किसी की शादी टूट रखी, वो सोच रहा है मैं थोड़ी देर के लिए पिक्चर, और फिर भी आप लोगों को झेलेगा सर।
तो ये कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि ज़बरदस्ती हमें आदमी झेलेगा? आज की ऑडियंस लकी भाई बहुत ही बदल गई है, उनकी सोच समझ जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। ऑडियंस को पता चलता है कि ये बैकग्राउंड किसका है, नए लड़के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल देखिए तो बहुत सारी जो अच्छी फिल्में बन रही है, छोटी फिल्में हो लेकिन नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए ऑडियंस आ रही है। शर्त ये कि फिल्में थोड़ी अच्छी बननी चाहिए और चेंज होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ ऑडियंस की बदौलत हूँ। अगर वो नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ लकी भाई, आप मुझको पर्सनली जानते हैं कि गाड़ी चलते हुए अगर कोई रिक्शा वाला भी मुझे हाथ दिखाता है, मैं गाड़ी रोक के उससे मिल के उसको स्पेशल फील करा के मैं निकलता हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि एक तो भगवान है, लेकिन मेरा उससे भी बड़ा भगवान मेरी ऑडियंस है, क्योंकि आज उसके बदौलत ही है। वो मुझे गाली भी देते तो मुझे लगता है कि दे तो रहे हैं, क्योंकि मुझे पहचानते तभी मुझे गाली दे रहे होंगे ना, कुछ अगर मैंने गलत किया हो। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 200 करोड़ की फिल्में भी बना रहे हैं, ऑडियंस देख रही है ना, जाती है ना, क्यों? एक्चुअली इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ी गलती है। आप ये देखिए, जब मैं टेलीविज़न कर रहा था और वहाँ पे फिल्म एक्टर्स, टेलीविज़न के जो स्टार होते हैं उसकी ऑडियंस आपको पता है बहुत होती है। फिल्म के एक्टर के भी बहुत स्टार, ऑफ कोर्स हम अगर बड़े स्टार्स का नाम ले तो वो तो काफ़ी ग्लोबली काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मीडिया जो है ना वो परसेप्शन बदल देती है। मीडिया के लिए फिल्म एक्टर इतना हाईलाइट करके दिखाते हैं, वहीं पे दूसरे टेलीविज़न स्टार या फिर जो बड़े इन्फ्लुएंसर है जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको उसके लिए वो सेकंड स्टोरी हो जाती है। मीडिया को बदलना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सर मीडिया को तो पैसा जा रहा है ना दबा के, सर पीआर का पैसा जा रहा है दबा के। अगर ऑडियंस स्ट्रिक्ट हो जाए ना, क्योंकि ऑडियंस स्ट्रिक्ट हो रही है लेकिन और होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडियंस स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं हम अच्छे टैलेंट को देखेंगे, देखिए ऐसा नहीं सर, आजकल ऑडियंस है। आप बताओ बॉलीवुड की कौन सी पिक्चर हिट बताओ मुझे आप लास्ट। आप मुझे पिछले आप एक काम करो, पिछले 2 साल के अंदर बॉलीवुड की 5 पिक्चर हिट बता दो सर। कौन सी 5 पिक्चर बॉलीवुड में हिट है सर? और मैं बता रहा हूँ कि इतना पैसा इन्होंने बॉलीवुड में उन पिक्चरों में लगाया। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे गाँव में उन पैसों में आग लगा देते तो ठंड में एक आदमी नहीं मरता सर, गर्मी से ताप लेता पूरे पैसों से। तो इतना पैसा तो उन्होंने वहाँ डुबा दिया सर, और फिर भी बना रहे हैं। थिएटर भी सब इन्होंने ही लेने, अच्छी पिक्चरों को आने नहीं देना। 300 करोड़ की पिक्चरों को लगाना और 3 मिनट आदमी झेल नहीं पा रहा है। लेकिन चलो गुरमीत जी ने बोला भाई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को कम लोगों को पता होगा, मैंने सुना है ऐसा कि गुरमीत भाई ने अपने पैसों से क्या बोलते हैं कोविड सेंटर भी खोला बिहार के अंदर, और अपने पैसों से भाई। तो एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन सर आपने मतलब ऐसा क्यों लगा आपको कि यार मुझे एक कोविड सेंटर खोलना चाहिए बिहार में? ये काम तो गवर्नमेंट का है सर। नहीं एक्चुअली लकी भाई मैंने बिल्कुल नहीं खोला। मैं ये बोलूँगा कि जब जैसे मैंने बताया कि एक्टर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ एक्टिंग करूं और ऑडियंस का ताली खाऊं ये मैंने सीखा नहीं। मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है। मैं फौजियों से सीखा है। फौज क्या अपने लिए करती है, आप लोग देश के लिए करते हो ना, दूसरे के लिए, मतलब आप अपने खुद के लिए तो कुछ नहीं कर रहे होते ना। आप फौजी भाई जान दे देते हैं किस लिए? अपनी ज़मीन के लिए नहीं ना, देश के लिए करते हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब मैं एक्टर बनूंगा तो मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी को क्या दे रहा हूँ। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने बारे में बात करना। नहीं ये मैंने भी मुझे पता चला था, तब मैं लोगों को बता रहा हूँ भाई कि यहाँ पर जहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक आदमी किसी को सर दर्द की दवाई इसलिए नहीं देता कहीं इसका सर का दर्द ठीक ना हो जाए साला, तो वहाँ पर अपने पैसों से लोगों की भलाई करना एक बहुत अच्छा काम सर। बट भाई मैंने एक्चुअली आपको बताऊं फ्रैंकली, एक एक्टर के पास ऐसी पावर होती है, वो अगर सही यूटिलाइज करे ना बहुत कुछ बदल सकता है। सॉफ्ट पावर आप बोल सकते हैं। हम एक्टर जब कुछ करते हैं या होता है तो वो न्यूज़ में पहली हेडलाइन बनती है। तो अगर हेडलाइन में कुछ अच्छी चीज़ें हम करें ना, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए कोविड में ऐसा नहीं कि मेरे जेब से बहुत पैसे गए, कुछ नहीं, मैंने सही लोगों को मिला के जोड़ के मोटिवेट किया। लेकिन किया तो सही, चलो काम तो किया तो काम, हाँ वही। मुझे ऐसा हमेशा लगता है लकी भाई कि आप मुझे कभी सिगरेट पीते हुए, कैसे मैं बोलूँ आपको, सिगरेट पीते हुए फोटोशूट करते हुए सर कैसे कभी नहीं बनोगे सर? मेरी बात सुनो, आपने राम का किरदार किया हुआ है। जब आपने राम का किरदार किया तो कुछ लोग देखते हैं सर राम के किरदार में ही। मेरे गांव में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको असली भगवान राम की फोटो नहीं पता होगी, लेकिन जिन राम के किरदार लोगों ने किया वो उन्हीं को राम मानते हैं यार। जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक किरदार को करने के बाद, एक राम को किरदार करने के बाद, तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि यार सिगरेट तो दूर की बात, पब्लिक के अंदर वही इमेज बनती है कि अच्छा। एक और क्वेश्चन इसमें, क्या कभी आपको लगा कि यार मैंने एक राम का किरदार किया और मुझे जीवन में गिल्ट है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था? कभी लाइफ में ऐसा लगा?
देखिए काम में तो मुझे नहीं किरदार करने के बाद, अरे यार कि मतलब आदमी सोचता है ना यार अकेला, देखो इस दुनिया के अंदर मैं पूरी धरती में सबसे झूठ बोल लूंगा, लेकिन जब भी मैं अपने घर जाता हूँ शाम के टाइम, मैं खुद से झूठ नहीं बोलता कि यार आज मुझसे ये गलती हो गई, है ना, मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल लूंगा यार, वर्ल्ड में झूठ, लेकिन खुद से नहीं बोल सकता भाई। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार नहीं मैंने एक राम का किरदार किया है यार, है ना, इस राम के किरदार की वजह से चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की तो मेहरबानी है सर, मैं कहता हूँ साक्षात भगवान राम की मेहरबानी उपके कि आपको उन्होंने राम का किरदार दिया और शायद उसकी वजह से आपका घर चला और आज आप यहाँ तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की तो मर्जी है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आपको ऐसा लगा कि यार जीवन में मैंने गलती कर दी, मुझे गिल्ट है कि राम का किरदार करने के बाद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था? नहीं एक्चुअली मैं बहुत अब टचवुड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ लकी भाई। राम का किरदार तो मिल गया। आप ये सोचिए कि मेरे पापा का नाम भी सीताराम है। क्या बात है, देखो मेरे गांव का नाम जयराम। अरे सर क्या ये तो बिल्कुल कहानी बन गई। मेरी सासू माँ का नाम सबरी है। अरे मतलब ये देख लो भाई क्या इत्तेफाक बन रहा है। और जिससे मैं प्यार करता था, मैं ऑडिशन देने गया, मैं राम के लिए सेलेक्ट हुआ। हम लोग कोई बड़े स्टार नहीं था, आपको पता है पहला काम था, देवीना गई सीता के लिए सेलेक्ट हो गई। तो दोनों ऐसे नहीं कि मैं राम सिलेक्ट हो गया तो मैं कोई बड़ा स्टार था मैंने रेकमेंड कर दिया, मैंने सिर्फ देवीना को बोला तू ऑडिशन दे देना, बताना मत। किसी को पता नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों राम और सीता बन गए। तो ये मुझे ऐसे बहुत ऐसा लगता है हमारे बहुत ब्लेसिंग्स के बाद आप ऐसे किरदार करने को मौका मिलता है। देखिए लकी भाई, मैं ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी फिल्में कर लूँ, 500-600 करोड़ का ओपनिंग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो राम का किरदार किया ना, रामायण किया है ना, उससे बड़ा कोई हीरो हो ही नहीं सकता। राम से बड़ा क्या हीरो होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब मैं कितना किरदार को मैं बड़ा कर दूंगा, कैरेक्टर को, हीरो को उसकी कैरेक्टर स्ट्रेक इतना बड़ा कर दूं कि वो लगे सुपर हीरो, लेकिन राम से बड़ा कुछ हो सकता है? तो वो किरदार मुझे और देवीना को करने को मौका मिला। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं करता हूँ लकी भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत लोगों की आस्था, उन लोगों के इमोशन जुड़े हुए। ऑफकोर्स मैं इंसान हूँ, कुछ गलतियाँ होती होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ या मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन चाहे अनजाने में हो सकता है। लेकिन राम का जो किरदार मैंने किया वो बहुत मेरे जहन में है, और वो जहन में इसलिए बहुत सारे काम जो है वो मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चूंकि रामायण मेरा पहला काम था इंडस्ट्री में, फेम, मुझे नाम वहाँ से लोगों ने मुझे पहचान दी है, इसलिए अगर आज 15 साल के बाद भी मुझे कोई लाइटमैन रामायण वाला आज भी मिले, क्योंकि देखिए रामायण के बाद मैंने बहुत सारे काम किया और उससे बड़े बड़े काम भी रहे। रियलिटी शो जीता, फिल्मों में आ गया, OTT में आपको पता है अच्छा, बहुत अच्छा नाम सब कुछ रहा, लेकिन रामायण जो है वो कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए लाइफ में। तो वो उसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। वो मेरे बहुत दिल के करीब है और उसने मुझे ग्राउंडेड रखा है लकी भाई। वो लाइटमैन जो 15-20 साल के बाद भी आता है ना, वो लोग झिझकते हैं, उनको लगता है कि शायद होता है ना कि रामायण में तो बच्चा सा था, अब स्टार बन गया, ये एक्टर कुछ नाम कमा लिया है, थोड़ा लोग जानते पहचानते, तो लोग हिचकिचाते हैं। वो जब मुझसे मिलते तो मैं उनको ऐसे हक करता हूँ, चाहे वो लाइटमैन हो, कैमरामैन हो, उनको इतना मैं अपनापन दिखाता हूँ, तो वो बोलते हैं आप बदले नहीं। मैंने अब इसमें बदलने वाली क्या बात है, हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सारा जो एटीट्यूड है ये रामायण की बदौलत आया मुझे। अब सोचिए, लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको इंसान बदलना है अपने आप को तो रामायण पढ़ा करो। मैंने 1.5 साल लकी भाई रामायण किया है। राम जी की कपड़ा पहन के इतने लंबे मेरे बाल थे, और मैं असली थे नकली थे? असली बाल थे। अच्छा। क्योंकि असली बाल मैंने रखे थे और मैं इस पे पीछे लड़ा भी था कि मुझे विग नहीं डालना, मुझे लंबे बाल करने हैं। तो जो भी आप रामायण में बाल देते हो सारे मेरे लंबे बाल थे। मैं वो किरदार जिया हूँ। तो 1.5 साल जब आप वो किरदार, भले आप नकली भी जियो ना, उसके इतना असर होता है। लोगों को बोलता है राम राम लिखा करो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं 12 घंटे राम के किरदार में रहता था, तो वो उसके लक्षण है शायद कि आपसे अच्छा कौन मुझे जानता है कि मैं चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ बुरा हो जाए लेकिन किसी सामने वाले का ना हो। तो लेकिन एकदम से भी राम के किरदार से एक्शन हीरो कितना मुश्किल है सर। एक्शन हीरो देखो, मैं आपको बताऊं, मैं भी जब सोचता हूं कई बार, मैं आपको ये बोलूं कि आप दुनिया में कितनी बड़ी लव स्टोरी कर लो सर, कुछ भी कर लो, एक्शन हीरो एक्शन ही होता है सर। दुनिया में एक्शन हीरो से बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आज आप प्यार करोगे तो बॉन्ड से करोगे, एक्शन हीरो से ही प्यार करोगे सर। कितना डिफरेंट सर, एक राम का किरदार तो ऐसे बिल्कुल, फिर एक एक्शन हीरो में बिल्कुल, और इंडस्ट्री के अंदर हर दूसरे आदमी की नज़र कि भाई यार ये तो मेरे को मिलना चाहिए था यार, ये इनको कैसे मिल गया, यहाँ तो एक से एक है सर। तो कितना मुश्किल है फिर एकदम से मतलब एक एक्शन हीरो के रूप में आना और अपनी आगे की पहचान बनाना। एक एक्शन, यहाँ तो एक से इंडस्ट्री में आपको पता है इस टाइम और भी एक्शन हीरो है इंडस्ट्री के अंदर जो दिन और रात लगे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन,
9:30 बजे सो जाता हूँ मैं, 4 बजे नींद रोज कैसे सुबह आ उठता जाती है 9:30 बजे सर? सर मैं ऐसा हूँ कि फ़ोन सबसे पहले दूर रखता हूँ, क्योंकि फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन को दूर कर लो, जो भी आपको करना है। एक्चुअली इंडस्ट्री में कहीं भी पूरी दुनिया में 9 बजे के बाद, रात के बाद कोई काम नहीं होता, वो टाइम पास काम होता लेकिन है। हमने तो बोला भी कि मुंबई में तो 9 बजे के बाद ही मीटिंग शुरू हो रही है भाई। मैं तो नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मुंबई में जिसको भी फोन करूँ, बोला मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अरे भाई 9 बजे के बाद कौन सी मीटिंग? हमारे वहाँ सुनो, हमारे फोर्स में क्या बोला जाता है, सन डाउन स्लिप डाउन। मतलब अगर सन डाउन हो गया तो स्लिप डाउन कर लो आप। एग्जैक्टली, है ना, ये स्लिप ऊपर नहीं होनी चाहिए उसके बाद। राइट। सन डाउन के बाद तो हम तो स्लिप भी डाउन कर देते हैं, लेकिन बॉम्बे की धरती में रात को 9 बजे के बाद ही वो काम टाइम शुरू पास होते है, हैं। वो झूठ बोलते हैं। है ना? जो बोलते हैं और 9 आज बजे के भी- बाद काम कर रहे हैं, वो आप पहले दोपहर में भी कर सकते और हो यहाँ तो काम। नहीं, आपको भी ऐसा लगा बॉम्बे में कि यार किसी ने आपको कभी बुलाया हो जब आप नए नए थे, और गुरमीत चौधरी को बोला यार आ जाओ भाई टेबल के ऊपर बैठो, आप हम पिक्चर बनाते हैं, वो एक एक्टर बनाते हैं। और मुझे लग रहा है कि 2 घंटे में यहाँ बहुत सारे कैफे के अंदर पिक्चर शुरू होती है और बिल्कुल 2 घंटे के अंदर आप सुपरस्टार भी बन चुके होते हो और पिक्चर भी रिलीज हो जाती है। तो ऐसा हुआ आपके साथ भी कभी? हाँ, पहले जब नए नए थे तो बुलाया जाता था। मेरा हमेशा से ये था कि जो भी ऑडिशन होगा, अगर मुझे दिन में मैं 100 ऑडिशन देता था। ऑडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बॉम्बे में हर कैफे में पिक्चर हाँ, बनती होता है। है। मैं बात कैफे की कर रहा हूँ। हाँ, कैफे में तो बहुत दफ़ा हुआ कि आज कास्टिंग के लिए आप आ जाओ मिलने के लिए कैफे में, तो वहीं पे आपको शाहरुख खान बना देते हैं, आपकी फिल्म भी रिलीज हो जाती है। लेकिन अब मुझे अब समझ तो आ जाता है ना आपको लेकिन क्या। चाय और कॉफी का बिल कौन भरता था उस टाइम? पैसे तो होते नहीं थे, या तो कोई बुला रहा है, कल्टी कर लिया, निकल गए, भाग गए। लेकिन जब पैसे, एक्चुअली ऐसे कैफ़े में बैठता ही नहीं था जहाँ पे बहुत पैसे देने पड़े। तो चाय और कॉफ़ी थोड़ा पी के हम लोग निकल जाते थे। लेकिन अभी आप किसी भी कैफ़े में जाओगे अंधेरी में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि हर जगह पे फिल्म बन रही होती है। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि यार कि धीरे से बात करते हैं, क्योंकि हमारी बातें कोई और सुन लेगा, पिक्चर कोई और बना लेगा, कोई और बना लेगा। बट ये होता रहता है, ये इंडस्ट्री में नहीं तो बहुत सारे बहुत कॉमन है। नए लोग मेरे गांव से सोच रहे हैं यार कि हम भी भाई, अब देखो आपका तो देख लिया पॉडकास्ट, मेरा पूरा गांव देखेगा, बहुत सारे लोग देखेंगे। उनको बोला है कि अगला आप बोलेंगे भाई मुझे भी गुरमीत चौधरी ही बनना है, तो कुछ तो बोलो उनको कि भाई क्या कर लो, एक बारी सही गाइड कर दो एक बारी 1 मिनट के लिए कि भाई ये करना है अगर यहाँ आने से पहले। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अभी आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है तुरंत। आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास फेसबुक है। आप पहले अपनी कहानी, आप जो बनना चाहते हो, पहले आप वहाँ पे डालना स्टार्ट करो। आज के टाइम एक्टर बन के ही आपको नाम कमाना है ऐसा नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे, आप लकी भाई सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैं तो इनका फ़ैन हूँ। मैं खुद इनको अप्रोच किया था। ये अपनी बातें जब इन्होंने सोशल मीडिया पे रखा, ये जब इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में दिए, तो मैं इनका फ़ैन बन गया। उसी तरह आप अपना कुछ भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो। आप जो एक्टर बनना चाहते हो उसका कुछ मोनोलॉग, कोई आपका फेवरेट एक्टर का, वो इंस्टाग्राम में डालने लगो। अपने आप आपको कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर देखने लगेगा। आप अपने शहर में नाम कमा लोगे। उसके बाद मुंबई अपने आप आ जाओगे। और अगर आपके पास थोड़े ठीक ठाक पैसे हैं या मैनेज कर सकते हो, मुंबई भी आ सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एक्टर बनना ये मतलब आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए। ये सबसे टफ जॉब है, सबसे टफ। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है मेहनत भी होगा, लेकिन लक भी साथ में। तो बहुत आपको लगे कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही आप करने आए हो, यही करने आप जन्म लिए हो, तो आ जाना। और एक चीज़ और यार, मैंने अभी देखा बॉम्बे के अंदर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रखी हैं। FTI की डिग्री लगी है उनके पीछे, NS डिग्री लगी हुई है, लेकिन फिर भी 18 साल से आज यहीं घूम रहे हैं यार। ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्री आप लेके आ रखे हो, 18 साल से आपके पास काम नहीं है? गुरमीत चौधरी, मुझे नहीं लगता कि आपने लाखों रुपए कहीं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दिए होंगे, ना FTI से ना NSD से, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचे। और मुझे पता आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जिसको हिंदुस्तान आगे देखेगा। तो उन 18 साल से उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है सर? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लकी भाई। मैं किसी को हाल ही में बोल रहा था, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, मुझसे काफ़ी टैलेंटेड लोग होंगे। मुझे लगता है मैं आज भी एक्टिंग सीख रहा हूँ। कोई ना कोई तो रीज़न होगा सर। रीज़न देखिए, स्टार बनने के लिए ना, कहते हैं ना, एक एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर है। आप टैलेंटेड होने चाहिए, आप में गुड लुक्स भी होने चाहिए, आप लोगों से बातचीत कैसे करते हो वो भी आना चाहिए, आपका सोशल मीडिया में आप स्ट्रांग हो कि नहीं, आप लोगों से इंटरव्यू कैसे देते हो, हर चीज़ में आपको अव्वल होना पड़ेगा। और लेकिन एक चीज़ और सर जो मैंने महसूस किया, सबसे बड़ी चीज़, जितना भी आपके पास धरती की कितनी भी बड़ी डिग्री हो जाए ना सर, आप अपने ईगो को अपने घर में रख के आ जाओ यार। जब आप सुबह घर से निकल रहे हो ना, तो उस ईगो को अपने घर में रख दो। बिल्कुल बिल्कुल। आप दुनिया में कहीं से भी आ रखे हो, आपके पीछे 100 डिग्री हैं, आप किससे काम मांगने जा रहे हो भाई?
आप काम देने नहीं जा रहे हो, आप काम मांग रहे हो। तो उन डिग्रियों को, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी महारत हासिल है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए उस ईगो को अपने घर में रख कर आ जाओगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन जाओगे। लकी भाई, मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए सबको बताना चाहता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में काम आपके टैलेंट से सर अच्छा इंसान होना चाहिए, बाद में मिलता है। बिल्कुल। आप जब भी, मैंने भी अभी जब काली काली किया, सिद्धार्थ सेन गुप्ता मेरे बहुत अच्छे जो डायरेक्टर हैं, वो मैं तो उनको अपने फैमिली समझता हूँ। उन्होंने भी जब मुझे कास्ट किया, उनको पता है उन्होंने क्या कहा था कि जब हमने आपके बारे में सोचा कि आपको कास्ट करना है, मैंने सारे बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछा कि लड़का कैसा है। जब हर जगह थम्स अप आया, सबने बोला बहुत अच्छा है, तब जाके कास्ट। तो ये बात सबको ध्यान, मतलब क्या है, टैलेंट सेकंड है, सेकंड, बिल्कुल। आपका कैरेक्टर 19-20 नहीं होना चाहिए। तो मेरी बात समझे, तो गुरमीत भाई का कहने का मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान बनो यार। आप खुद ही सोचो कि मैं आपके साथ क्यों काम करूंगा अगर आप इंसान गलत हो। ना आप टाइम से आओगे, ना मेरी बात मानोगे। आपकी एक की गलती से मेरा पूरा सेट खराब हो जाएगा यार। अगर आपको काम नहीं भी आता होगा, 19-20 आता होगा, तो सर का कहने का मतलब है कि हम काम करवा लेंगे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो किसी भी फील्ड में आप अपना काम शिद्दत से करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार आज मैं शायद किसी ऑफिस में छोटा सा काम कर रहा हूँ तो ठीक है, टाइम पास करके निकल जाऊँ। वो ज़िंदगी भर वही करते रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो उस जो काम कर रहे हो, उस वक्त जो काम करो, आपको 200% आपको देना है। उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई काम है ही नहीं, उससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। लकी भाई, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि काम आया मेरे पास और वो शायद हो सकता है कि काम इतना बड़ा नहीं था, मैंने शायद मना भी करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं करने लगा, उससे बड़ा मेरे लिए कोई काम था ही नहीं। मैंने इतना शिद्दत से, मन से काम किया, वो काम बड़ा हो गया। एक्चुअली उस काम ने मुझे ज़्यादा नाम दे दिया। तो इसका कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है कि जब आप दिल से काम करने लगते हो ना, वो काम भी आप बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और है गुरमीत भाई, क्या कुछ लोगों का ऐसा नहीं है कि बॉम्बे के अंदर काम करने वाले कुछ 1% ही लोग हैं, बाकी 90% धोखाधड़ी वाले भी हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास भी, मैं भी सुनता हूँ बहुत सारे लोगों को कि यार मेरे साथ फ्रॉड कर दिया गया, मेरे से पिक्चर के नाम पर ये ले लिए, मुझे बोला तो हीरो बनने आ जा, एक हीरो बनने के नाम पर पैसे ले लिए। बहुत जगह ऐसी चीज़ें चलती हैं बॉम्बे के अंदर। कभी आपने फेस किया कि यार धोखाधड़ी भी होती है, आपको पता ही नहीं होगा कि यार आपके नाम पर भी धोखाधड़ी हो गई करके, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आज भी मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे से गाना बनाने के लिए 10 लाख रुपए ले लिए। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और बोला तेरे को हीरो बनाएंगे, और 10 लाख रुपए ले लिए। एक दूसरा प्रोड्यूसर, एक आदमी और बोलता है कि सर मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, मेरे से 50 लाख रुपए ले लिए कि भाई तेरे लिए हम पिक्चर बनाएंगे, 50 लाख रुपए लगाएंगे, पिक्चर 2 करोड़ 5 करोड़ कमाएगी, जब वो पिक्चर बनती भी नहीं है। सर बिल्कुल, पहला रूल ये है कि इस इंडस्ट्री में जो मैंने पहले दिन ही सीख लिया था, कभी भी आपको पैसे नहीं देना है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। पैसे दे के कोई काम कर रहे हो, वो काम नहीं होने वाला, आपको लूट लेंगे, या फिर वो काम आ भी जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं जो काम करने आया हूँ, देखिए ये काम हम एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की होगी, आपने घर छोड़ा है, आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके पैसे मिलने चाहिए। तो वो काम करो जिसके आपको पैसे मिले, वो काम मत करो जिस वहाँ पे आपको पैसे देने पड़े। तो एज एन एक्टर मैं यही कहूँगा कि कोई भी आपको अगर पैसा मांगे, कुछ भी आपको देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे लोगों को बताना है सर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेज आते हैं कि सर हमारे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि आप 5-10 लाख रुपए खर्च करो, हम आपको हीरोइन बनाएंगे, पहले आपका गाना आएगा, गाने से आप हिट होगी, हिट होने के बाद फिर हम आपको टीवी में डालेंगे, आप टीवी की स्टार बनोगी, फिर आप बड़ी सुपरस्टार बनोगी। तो एक ये शुरुआत होती है। बिल्कुल, पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो किसी को भी पैसा खर्च नहीं करना है, अगर आप में दम होगा तो अपने आप पे पैसा खर्चा करो। कहने का मतलब है कि आप जिम ज्वाइन करो, या डांस क्लास ज्वाइन करो, या एक्शन ज्वाइन करो, एक एक्टिंग का क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है लकी भाई कि सिर्फ ट्रेनर सिर्फ एक्टिंग को छोड़ के सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपको खुद का एक एक्टिंग का टीचर भी होना चाहिए जो आपको रोज़ आपके ऊपर काम करे, आप मिलके अपनी क्राफ्ट को आगे बढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि आप वो पैसा जो ना अपने आप पे खर्चा करो, कुछ अच्छे फोटोज़ बनाओ, अच्छी वीडियो शूट करो, या कुछ मोनोलॉग पे शूट करो, या अपनी दिल की जो बात है वो आप कहो, या आप शायरी करना चाहते हो वो बोलो, लिखो, सोशल मीडिया में डालो, उस पर पैसा खर्चा होना चाहिए। और सर मैंने सुना है यार गुरमीत चौधरी ने 1.5-2 साल से ढंग से खाना भी नहीं खाया, उबला हुआ खाना खाता है, ऐसा सुना है मैंने। एक आध बारी मैं जब आपके साथ बैठा हूँ तो मैंने देखा भी है कि आप लोग मतलब कुछ घास फूस टाइप के थे तो वो खा रहे थे। तो ऐसा सच है कि 1.5-2 साल से खाना भी नहीं खा रखा ढंग से? बिल्कुल। आपको पता है कि ये 2 साल लगातार मैंने एक्शन सीरीज़ किए, तो 2-2.5 साल हो गए जहाँ पे बिल्कुल भी रोटी चावल कार्ब्स नहीं है,
और प्रॉपर प्रोटीन, घास फूस यही खाना होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी वही करना है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हम गाइडेंस के मतलब पूरा प्रॉपर डॉक्टर या डाइटिशियन के हिसाब से जाना पड़ता है। और लेकिन उसके फ़ायदे हैं। शुगर सबसे बड़ी और सबसे डिफ़िकल्ट जो है मेरे लिए लकी भाई, कि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ मीठे का, इतना मुझे शुगर इतना पसंद है, उसके बावजूद उसको 2.5-3 साल हो गए मैंने शुगर नहीं खाए। तो वो अपने आप को रोक पाना वो बहुत टफ होता है। लेकिन उसके फ़ायदे आपको बताऊं, मुझे आप 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम करवा लो, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। एक्शन करवा लो, जंप करवा लो, कुछ भी करा दो, मैं थकूंगा नहीं। क्योंकि शुगर जब आप छोड़ते हो ना, आपकी लाइफ में आपको खुद ही चेंजेस आने लगते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज़, अच्छा आपको ये बताओ, मैं आपको फिट लगता हूँ नहीं लगता हूँ? आप एकदम सुपर फिट हो। तो लेकिन मैं तो दुनिया का सब कुछ खाता हूँ सर, मुझे कुछ भी मिल जाए, क्योंकि मुझे आप मीठा दे दो, मिठाई दे दो, कुछ भी दे दो, मैं कभी देखता, मतलब मैं सब कुछ खाता हूँ। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि आप शुगर को छोड़ दोगे, या वो घास फूस खाओगे, या ये समोसे वगैरह एवरीथिंग, मतलब ये चीज़ें खाना बंद कर दोगे तो आप फिट रहोगे? लक्की भी सब कुछ खाएगा, मिठाई खाएगा। फौजी हो आप जो जिस तरीके से आपकी जो एनर्जी है मैंने देखी है ना, वो हम हमारे साथ तो कंपेयर भी मत करो। मैं तो बोलता हूँ हम एक्टर फौज के सामने, तो फौज तो आप फौजी हो लकी भाई, ये मत भूलिए। आप कमांडो रह चुके हो, रॉ एजेंट रह चुके हो, आपका फिटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल है। हम एक्टर्स तो ठीक है, थोड़ा दिखावा चलता है, थोड़ा कैमरा में रहने के लिए करते हैं, लेकिन आप कंपेयर मत करो। नहीं, लेकिन मैं तो आपके सामने कुछ नहीं, एक चीज़ और बताओ मुझे, जैसे जो आप टाइप का खाते हैं, इसमें घास फूस टाइप होता है, गोभी के फूल वगैरह कुछ एक चीज़ें है ना। एक दिन मैं भी आपके साथ एक कैफ़े में खाया, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। मैं कैफ़े में गया और उसने भाई क्या, मेरा माथा खराब हो गया उसको देखकर। तो मुझे ये बताओ सर कि अगर एक ऑर्डिनरी, अगर लोग पूछे तो उसकी क्या कीमत होगी जो आप एक बाउल में डाल के खाते हैं नॉर्मली? ये सब बहुत महंगा होता है। है। वही मैं पूछ रहा हूँ सर, कितना हमारे गांव में 50, 10, 20 रुपए में खा लेते थे। 1,500, 2,000, 3,000 में से नीचे कहाँ कुछ मिलता है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो आप, मुझे इसका नाम क्या है, मैं बार बार घास फूस बोल रहा हूँ तो उसको ठीक नहीं लगता है। आप कौन सी किसकी बात कर, जो आप खाते हो जो चीजें, जैसे हमने एक दिन वहाँ खाया था, वो जो हेल्थी फूड बोला था बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उस हेल्थी बैंड्रा में हम गए थे, जो हम बैंड्रा गए थे। हाँ, तो मतलब आप नहीं, उसको छोड़ दो, आप जो खाते हैं उसकी एक टाइम की डाइट की कीमत क्या होगी सर? देखिए, बाहर खाने जाओगे तो 2-3 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। 2-3 हज़ार एक टाइम की? मैं घर पे खाता हूँ, इसलिए मेरी बीवी मुझे कंट्रोल रखती है, बोले घर का सामान। और सबसे अच्छी बात है लकी भाई, घर का खाना। नहीं सर, वो घर का तो बेस्ट है सर, वो ठीक है। 3,000 रुपए डाइट की कीमत, तो गुरमीत चौधरी 3 बार ही खाना खाते हैं कि दिन में, या 2 ही बार खाते हैं, एक टाइम से काम चलाते हैं? मैं ऐसा है कि जैसे बाहर जाता हूँ तो बाहर कुछ भी चटपटा या मीठा खाने के बदले मैं ये खा लेता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ 3 टाइम की कीमत 9,000 रुपये, महीने की कैलकुलेशन आप लोग लगा लेना। तो गुरमीत जी, मेरे गांव में तो साला आपकी एक दिन की डाइट से मेरे गांव के 3 परिवार चल जाएंगे भाई। तो कैसे गुरमीत चौधरी बनेगा आकर यार? नहीं, उसको लिए एक्चुअली मैंने, देखिए जब मैं भी आया था, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने करियर की शुरुआत की थी। तो जब आपने करियर की शुरुआत करी थी तब आप फिट थे? मैं हमेशा से तो यही मैं कह रहा हूँ, जब आप उस टाइम भी फिट थे, एक नॉर्मल पार्ले जी का बिस्किट खाकर भी, एक पार्ले जी का बिस्किट खाकर आप उस टाइम फिट थे, तो आज ऐसी क्या नौबत हो गई कि मैं 9,000 रुपए की डाइट लूंगा और मैं आज फिट हूँ? नहीं, वो जो फिटनेस था लकी भाई, वो बहुत ही अलग था। जब आप हम लोग जब काम करने लगते हैं, जब आप कहते हैं ना परफेक्शन, हर एक चीज़ को लेके, मतलब पानी भी पीना इतना कैलकुलेट करके, इतना प्रोटीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इतनी सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है, ऐसा तो नहीं है, नहीं, ये मन का वहम तो नहीं है सर कि आपको देखो अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे तो आपका डाइटिशियन पैसे कैसे कमाएगा? ये चीज़ नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या है लकी भाई, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत सारे लड़के मुझे ऐसे बोलते भी हैं, तू इतना सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, देख हम सिगरेट पीते, आज मेरे 6 पैक्स 8 पैक्स, वो सारे बीमार हैं। नहीं, अंदर का वो नहीं, वो क्या है कि जब तक आप कितना भी बोलो, जो डाइट जो होता है, आपका खाना जो है ना, आप जो खाते हो वही आपका रिफ्लेक्ट करता है आपके शरीर में। गुरमीत भाई, लेकिन 9,000 का खाना कैसे खाएंगे? 9,000 का तो रोज खाना तो मतलब, तो यही मैं पूछ रहा हूँ, 9,000 का खाना अभी शायद वो बहुत पैसे बड़े एक्टर्स खाते होंगे, मैं तो घर का खाना खा लेता हूँ। नहीं, जब बाहर आपने अभी आप बाहर जब आपने बोला, आपने कहा बाहर जब जाता हूँ तो 3,000 का खाना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पानी भी आप अपना ही पीते हो? सर मैं तो बिल्कुल, अगर नदी का पानी भी अगर बगल से निकल रहा है तो वहां से पी लेता हूं। उस मामले में मैं भी वैसा ही हूँ। मैं भी एकदम पहाड़ी इंसान हूँ, मैं एकदम रॉ पहाड़ों में चला गया, नदी का। तो सर इतना चेंज क्यों गुरमीत जी, कि आज से जब स्टार्टिंग में आए थे तब कुछ भी करके गुरमीत चौधरी यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है सर, लेकिन आज भी वैसे मैं कह रहा हूँ, आज भी नॉर्मली खाएंगे, नॉर्मली रहेंगे तो भी इससे आगे। मेरी एज क्या है?
मेरे एज में जो लड़के जो आप बोल रहे हैं ना सब कुछ खा के, अब वो देखना आप यकीन नहीं करोगे मुझसे डबल एज के दिखते हैं। नहीं सर, ऐसा अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे इसमें, लोग अपनी अपनी फोटोज भेज देंगे। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त तो मुझे यही बोलते हैं यार तू ऐसा कैसे। मैं बोलता हूँ इसके लिए आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है। ये इजी नहीं है। आप मिठाई को बिना खाए रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं तो खा लो ना सर, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मिठाई आप खाने से आप रिसर्च कीजिए, जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोलूँगा आप रिसर्च कीजिए, आप मिठाई खाना बिग नो। नहीं वो मान लिया। सेहत के लिए आपको पता है हमारे इंडिया में डायबिटीज है वो किस रेशियो किस हाई तक कहाँ तक पहुँच गया है। डॉक्टर का पॉडकास्ट लूंगा तो उसमें ये कर लेंगे हम लोग, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सर हरियाणा के लोग तो बिना मीठा खाए रहते ही नहीं है यार, वो तो बिना मीठा खाए तो रह ही नहीं सकते हरियाणा के लोग। हरियाणा के बिल्कुल फिट है भाई, बहुत सारे हरियाणा के भाई लोग हैं मेरे, दुनिया भर के दोस्त हैं हरियाणा के लोग, वो तो एक भर के लेके आते हैं। आप टाटा हॉस्पिटल में जाइए, आप जगह के बोल रहे हैं, जब आप टाटा हॉस्पिटल में जाइए, जब क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट के साथ काम करता हूँ, उसमें जो रिसर्च भी आता है शुगर एक देखिए हमारा तो एक्चुअली हमारा जो त्यौहार अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, दिवाली हो होली हो हर जगह पे हम खाते ही हैं, लेकिन अगर आप शुगर को अनहेल्दी खाना रोज खाने लगोगे इट्स नॉट गुड। मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाता हूँ लकी भाई, वहाँ पे तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल से बीमार, और आपको पता है कितने सारे आपने लोगों को देखा कि जो कैंसर से मर रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है, खाना पीना ये सब को लगता है कि उनको लगता है कि कुछ नहीं कुछ होगा, जब हो जाता है तब आप सॉरी के अलावा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ और, चलो गुरमीत जी ये बात सब कुछ अच्छी बात है, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके शौक चेंज होते रहते हैं? देखिए शौक जब आदमी आगे बढ़ता है, आप अपने क्राफ्ट को लेके जितना शौक कोई चीज़ मतलब लाइफस्टाइल चेंज, अपनी लाइफस्टाइल चेंज। देखिए लाइफस्टाइल चेंज करने में क्यों नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप मेहनत क्यों कर रहे हो, क्या करने आए थे लाइफ में, आप फिर ज़िंदगी का मोटिवेशन क्या रहेगा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना, आपको लाइफस्टाइल वैसे ही जीना है, जी लो, फिर वैसे ही जी लो, तो ठीक है, लाइफस्टाइल बढ़िया है, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी लाइफस्टाइल जियो। हाँ, आप उसके लिए मेहनत करो। सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत भी नहीं करोगे, वो बहुत मुझे वो फेलियर लोग रहते हैं जो बोलते हैं यार ऐसी ज़िंदगी जी लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको ज़िंदगी में ऊपर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें त्यागना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। चलो, जब बॉलीवुड में जब पहली बार आए तो किस एक्टर को देखकर आए कि मुझे हीरो बनना चाहिए? होता ना किसी ना किसी को देखकर कि मैं इसको देखकर बॉलीवुड में आया हूँ, मुझे हीरो बनना है सर। एक्चुअली देख के तो मुझे हमेशा से एक्टर बनना ही था। एक एक्टर का नाम जब बचपन से हम उसको मुझे मोटिवेशन 2-3 लोग बहुत करते थे। एक बताइए सर। अमिताभ बच्चन साहब को आप देख के मोटिवेशन, शाहरुख सर, अक्षय कुमार, ये 2-3 लोग जो हैं जो मुझे बहुत उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बिल्कुल मतलब उनको आज भी मैं जब उनको देखता हूँ या उनके बारे में पढ़ता हूँ तो मैं काफ़ी मुझे मोटिवेटेड फील करता हूँ। चाहे अक्षय कुमार उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, वो 9-9:30 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं भी वही 9:30 बजे तक सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, मेहनत पूजा पाठ करके फिर अपने बच्चों को टाइम भी दे देता हूँ। गुरमीत जी एक चीज़ और, एक्टर जो पर्दे में नज़र आता है कितना अच्छा होता है, मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया सा दिखने वाला, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने बढ़िया बना रखा है उसको, हेयर ड्रेसर एक अलग है, बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बातें वही बोलता है जो राइटर ने लिखा है, उसको भी 10 बारी पढ़ता है, कहीं मैं हीरो लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को एक हीरो दिखाना चाहता है। क्या रियल जिंदगी में भी किरदार वैसे ही होते हैं एक्टर के जो पर्दे में नजर आते हैं? मुझे लगता है कि आपको फ्रैंकली बताऊं, एक्टर का काम सबसे नहीं काम नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं किरदार पूछ रहा हूँ कि जैसे एक एक्टर कि यार मैं अपने गांव वालों के लिए लड़ रहा हूँ, गांव वालों के लिए मैं मर जाऊंगा, इसके साथ ये अत्याचार हो रहा है, मतलब वो करने के लिए तैयार हो गया था। प्यारे प्यारे डायलॉग बोलता है कि अगर तूने मेरे गांव वालों की ओर देखा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मतलब एक अपने आप को भगवान दिखाता है। असली जिंदगी में और उस किरदार में कितना फर्क है सर? नहीं, बहुत सारे मुझे लगता है कि एक हीरो जो होता है, जैसे मैंने बताया, जो जब मैं भी मुझे भी जब मौका मिलता है समाज के सोसाइटी के लिए मैं करता रहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एक एक्टर किरदार, उस किरदार में और रियल जिंदगी के किरदार में वो जीना चाहिए। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि आप जो अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, पर्दे पे दिखा रहे हो, तो आपको रियल लाइफ में भी वो काम तो करना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि आप एक स्टार तभी बनता है जब उसके ऑडियंस की बदौलत बनता है, और मेरा तो ये हमेशा मानना है, मैं तो हमेशा लकी भाई ये बिलीव करता हूँ, आप जो भी पर्दे भी कितने भी बड़े हीरो हो, रियल लाइफ में भी हीरो होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद करना, और लोगों की मदद ये करना का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे हो या ना हो, तभी भी आप मदद कर सकते हो, आप अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हो, बहुत लोगों का आप अपनी कम्युनिटी को मदद कर सकते हो। आपकी ये बात समझ गया, मेरी ऑडियंस ये जानना चाह रही है, लोग ये जानना चाह रहे हैं उन दोनों किरदारों में फ़र्क कितना है सर, जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, क्या वो रियल में हमारे हीरो हैं? वो हीरो ही नहीं है जो
रियल लाइफ में हीरो ना हो, जो अपने किरदार जो निभा रहा है। आप ये बोल रहे हैं ना, मतलब वो अगर वो लोगों की मदद कर रहा है या पिक्चर वो में सच में वैसा है। हाँ। जैसा है वो सच में वैसा है सर। होना वैसे ही होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, वो तो मैं अलग बात बता रहा हूँ सर। आप मेरे गांव वालों के बारे में पूछ लो, मैं अपने गांव वालों के बारे में बता दूंगा मेरे गांव वाले कैसे लोग हैं। आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड आपका परिवार, आप सब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या सच में वो वैसे ही किरदार हैं जैसे वो नजर आते हैं पर्दे पर, या वो किरदार जमीन में अलग है? देखिए सर, हर इंसान अलग अलग है। हर कुछ एक्टर्स हैं जो एक्चुअली सुपर हीरो हैं, वो एक्चुअली लोगों के लिए करते हैं। कुछ एक्टर्स हैं जो बिलीव नहीं करते, वो अपना काम करते हैं और घर पे आते वापस काम के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जैसे सोनू सूद, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और तब जाके मैं लोगों को और सोसाइटी के लिए काम करने लगा। सोनू सूद वो भी अगर वो किरदार करते हैं तो वो एक्चुअली हीरो है। वो रियल लाइफ में ऐसे, क्योंकि उनके साथ मैं फिल्म कर चुका हूँ पलटन, तो तब मेरी दोस्ती हुई थी 2016-17 में हमने शूट की थी। तो मैंने सीखा था कि यार आप एक्टर बनने का काम सिर्फ नहीं कि एक्टिंग कर ली और पर्दे पे हीरो बन गया, आप रियल लाइफ में भी आपको ऑन ग्राउंड भी कूदना पड़ता है। जब कोविड भी हुआ लकी भाई, जब सेकंड वेव चढ़ा था, दुनिया ने मुझे याद है कि मैं फ्लाइट से मुझे याद नहीं आ रहा, मैं शायद नागपुर या यहाँ पे कहीं गया था और फ्लाइट में मैं अकेला बंदा था, जब कोई नहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वहाँ पे गया था कुछ हेल्प करने के लिए। तो आपको रियल लाइफ में हीरो तो मुझे लगता है कि खुद भी बनोगे, खुद के लिए भी अच्छा है। आप खुद को भी मोटिवेट फील करते हो। नहीं, बिल्कुल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरमीत भाई, क्योंकि अपना अनकट है, कोई कट नहीं होना है ना। तो ऑडियंस ने इतना देखा और बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत, मतलब मैं चाहूँगा कि आपकी आने वाली पिक्चर्स जो हिंदुस्तान देखे वो बहुत बढ़िया और सुपर हिट हो। आप जैसे मतलब लोगों को टीवी में नज़र आते हैं, वो ज़मीन में बिल्कुल वैसी हैं और वैसे ही होना चाहिए इंसान ने। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव में बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं कि यार गुरमीत भाई, और लोगों ने मेरे से मेल भी किया कि यार हमारे घर में कोई फंक्शन होगा, तो मैं हल्द्वानी नैनीताल का रहने वाला हूँ, तो वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है गुरमीत भाई को बुलाने के लिए, क्योंकि हम इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, बहुत नॉर्मल लोग हैं पहाड़ के रहने वाले। तो क्या गुरमीत भाई हमारे फंक्शन में आएंगे सर? वो तो कह रहे हैं यार हम तो एयर का टिकट भी नहीं दे सकते भाई, क्योंकि उनके पास नहीं है एयर का टिकट देने के लिए। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टिकट से, अपने पैसे से, तो गुरमीत भाई उनके घर के फंक्शन में जाएंगे? आपने बहुत छोटी बात बोली है मेरे लिए बहुत। मैं अपने फैन की शादी में चला गया था उसको सरप्राइज देने के लिए। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि आज जो भी मैं अपने ऑडियंस के लिए हूँ, आपका हल्द्वानी मेरा फेवरेट जगह है। मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड रोमांच हल्द्वानी से है। आप कभी भी बोलिए, मैं तो बहुत जल्दी मेरे पास दुनिया भर के मेल आने वाले हैं सर गुरमीत भाई को बोलने के लिए। मैं पहले से हर महीने हम डेट फ्री रखेंगे, आप मेरे साथ रहोगे, हम दोनों मिलके जाते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया सर। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें करो। तो आप सब देख रहे थे गुरमीत भाई को, और थैंक यू गुरमीत भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत जल्दी एक बार मतलब वापस मिलेंगे और कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और आपने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया कि यार कैसे एक नॉर्मल एक फौजी का बेटा भी इस देश में आके अपनी एक पहचान बना सकता है, खुद को लोगों के घर तक पहुंचा सकता है। कि जरूरी नहीं है कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम हो, आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बच्चे हो, लेकिन जीवन के अंदर आपने अगर सच में अपना गोल मतलब बना लिया, या आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में यहाँ पहुँचना है, तो आपको देखकर मैं कह सकता हूँ कि धरती का कोई भी आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है। और दोबारा बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जिस अनकट जो बात की हमने, एकदम गहराई में बात की, मज़ा आया बहुत। तो बिल्कुल, और थैंक यू। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पॉडकास्ट है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें एक सिंगल कट भी नहीं होगा, जैसा गुरमीत सर और मैंने बात करा है। कोई एडिट नहीं, कोई कट नहीं, क्योंकि मेरा काम नहीं है किसी भी आदमी को हीरो प्रेजेंट करना। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के सवाल पूछना जो आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकता। और थैंक यू, हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक्स।